ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी भक्त सोमवार के दिन व्रत रखता है, व्रत कथा श्रवण करता है, देवादिदेव महादेव की पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विशेष नियम नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाता है। और सोमवार के व्रत में शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और शिव पूजन के पश्चात कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणेश जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय हो। प्रिय बंधु, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक दुख सता था कि उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। और वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप प्रज्वलित किया करता था। और उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करता है, तो इसकी मनोकामना तो आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। यदि आप प्रिय बंधु खेत में जो है फसल करेले की बोते हैं, करेले का बीज बोते हैं, तो उसकी प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो कड़वे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप खेत में इमली का बीज बोते हैं, इमली की प्रकृति जो है उसके बीज की खट्टी प्रकृति होती है इमली की, तो खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। और यदि आप खेत में बेर का बीज बोते हैं तो बेर की प्रकृति मधुरता मिठास वाली होती है, तो आपको मीठे फलों की प्राप्ति होती है। और जल आप तीनों खेत में एक जैसा दे रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह जल का दोष नहीं है, यह बीज का दोष है। आपने जैसा बीज बोया वैसे फलों की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कर्म किया उसी तरह से आपके कर्म फलों की आपको प्राप्ति हुई। इसलिए सदकर्म करना चाहिए। उसी तरह भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि यह कर्म क्षेत्र है, प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो माता पार्वती ने विशेष आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका बहुत बड़ा भक्त है, अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख होता है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। अब देखिए, माता पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा आग्रह देख करके कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक की ही आयु जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था और इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। तो कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसको 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को उसे ना तो कोई ज़्यादा खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और ना ही उसने के भेद किसी को बताया। अब जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धंधे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई
कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। तो इस कारण जब उसने इस अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए और लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और यह सब कार्य प्रसन्नता से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपको बहुत बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने कुमारी राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति तो है ही नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और मामा जी ने कहा ठीक है अंदर जाकर सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। अब उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं रोना अभी आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य तो वह अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से पहले यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। अब संयोगवश उसी समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया तो रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो माता पार्वती कहने लगी अरे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। अब पार्वती ने तब वो कहा कि हे महाराज जब इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती के राज चले गए और तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार एक करते प्राणों को भोजन करते अपने घर के ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ क्या जो विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। और जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर कराता हूँ। और जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के पिता ने घर की छत पर बैठे थे और उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर के आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार से प्रियबंधो जो भी भक्तजन सोमवार की कथा श्रवण करता है सुनाता है उसकी मनोकामनाएं देवादेव महादेव से ही पूर्ण होती हैं। चलिए कथा के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और आरती के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे
बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी मूल रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे बोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। गर्गे मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता मूल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे। कद शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी अनुवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा भोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गर्दांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आरार्तिकम सर्वयनि। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। बोले बंसी वाले की जय। हर हर महादेव।